तीसरे मोर्चे के तौर पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी इस बार मैदान में थी और सभी जो प्रत्याशी थे, भाजपा हो या चाहे कांग्रेस हो, सभी के जातिगत समीकरण बिगाड़ के रखी है। हालांकि चोमू से जो प्रत्याशी थे छुट्टन यादव, उन्होंने काफ़ी यहाँ पर फाइट की है। करीब 39,000 के करीब इन्होंने यहाँ से मत प्राप्त किए हैं। अब इन्हीं से बात करते हैं कि वो किस तरह से देखते हैं। जनता ने जो आशीर्वाद दिया था 39,000 मत, एक काफ़ी यहाँ पर फाइट करना है, क्योंकि दोनों ही जो पार्टियां थी, कांग्रेस और बीजेपी, दोनों ही पुराने चेहरे रहे हैं और 20-25 सालों से वो लगातार यहाँ से विधायक के तौर पर रहे हैं। छुट्टन जी, सबसे मैं हम ये जानना चाहते हैं कि जनता ने जो आशीर्वाद दिया, पहले तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे। हमारी विधानसभा क्षेत्र चोमू के प्रत्येक वर्ग की जनता और जनार्दन को, 36 कौम के बिरादरी के लोगों को मैं बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से वंदन और अभिनंदन करता हूं और उनका तहे दिल से स्वागत करता हूं और आभार व्यतीत करता हूं कि उन्होंने इतना बड़ा आशीर्वाद इस छोटे से बेटे को दिया। क्योंकि जो मेरे सामने जो प्रत्याशी जो थे, उनकी उम्र और मेरी उम्र में अगर आप तुलनात्मक करेंगे तो मेरे पिता समान दोनों की उम्र थी और मैं उनके सामने एक बच्चा चुनाव लड़ रहा था। लेकिन इस चोमू की जनता ने, 36 बिरादरी के लोगों ने मेरे को प्यार और स्नेह इस प्रकार से दिया है, वो एक सराहनीय प्रेम है। इस प्रेम को मैं सदैव उनके बीच में, हो सकता है भाई वो लेट हो जाए, लेकिन 5 साल में और संघर्ष करूंगा तो कहीं ना कहीं मंजिल मेरे को मिलेगी। इस बार कोई जीत का आंकड़ा ज़्यादा नहीं रहा। सिर्फ 1288 मतों से जो भाजपा प्रत्याशी थे रामलाल शर्मा, उनकी जीत हुई है और उठक पुटक चलती रही, धड़कनें तेज होती रही। काउंटिंग में कभी 100 वोटों से आगे, कभी 500 वोटों से आगे। तो कहीं ना कहीं वो जो जीत का आंकड़ा है, वो आप मानते हैं इस बार आपकी जो आपने इस बार फाइट की है, तो कहीं ना कहीं वो जीत का आंकड़ा कम हुआ है। हाँ, क्योंकि विगत जो चुनाव थे उसमें हम सब लोगों ने देखा है कि ऐतिहासिक जीत रामलाल जी ने जीती थी चोम में। तो आज हम जीत देख रहे हैं, वो एक मात्र 1,000-1,200 वोटों में सिमट गई। तो कहीं ना कहीं जनता में बदलाव की स्थिति जरूर बनी है कि जनता बदलाव जरूर चाहती है, लेकिन जनता ने वापस उनके ऊपर विश्वास जताया है और जनता ने उनको जीता है। अगर निश्चित रूप से जनता सेवा का अवसर, हम सब लोग जिस प्रकार से, मैं 10 वर्षों से जनता के बीच में रहकर नर सेवा नारायण सेवा की है, उसी प्रकार से विगत 5 वर्षों में प्रत्येक गांव और ढैणी, जहाँ तक मैं पहुंच नहीं पाया था, प्रत्येक गांव और ढैणी तक जाऊंगा, वार्ड तक जाऊंगा। जहाँ कमजोर पक्ष रहा मैं अधिक मेहनत करूंगा। बाकी डोर टू डोर लोगों के जो मेरे दायरे में जो काम आते हैं, उन कामों को कहीं ना कहीं मैं मिलकर उनके साथ संघर्ष उनके लिए करूंगा। चोमू में इस बार संघर्ष में त्रिकोणीय मुकाबला रहा था और देखा जाए तो आपने अच्छी तैयारी की थी, लेकिन क्या मानते हैं, हालांकि हार जीत लगी रहती है, हार किसी की होनी है, जीत किसी एक की होनी है, तो क्या लगता है आपको, अगर हार अगर सामना हुआ है तो क्या कारण रहा होगा। हार का कारण तो उनकी उनकी आपस में जो कांग्रेस की फूट का कारण रहा होगा। उन्होंने जो मेहनत है वो मेहनत नहीं की। मैंने बहुत अच्छा प्रयास किया है। मेरे पास ना धन बल था ना बाहुबल था, फिर भी मेरे को इन दोनों पार्टियों को, प्रत्याशियों को, ऐसा इतिहास के पन्नों में चुम में जो त्रिकोणीय संघर्ष हुआ है, लोग कल्पना नहीं कर सकते था। ऐसा चुनाव मैंने प्रयास किया है लड़ने का, चाहे वो रैली हो, चाहे वो सभाएं हों। मेरे कार्यकर्ता जो यंग थे, लोगों की भावना थी कि ये 5,000 में सिमटेंगे या 10,000 में, लेकिन मैंने दोनों पार्टियों के प्रत्याशियों से बराबर टक्कर ली है और ये मेरी हार नहीं है, ये मेरी जीत है, मेरा पहला प्रयास है। ना मेरे पास कुछ पैसा था, ना मेरे पास वंश की राजनीति थी, लेकिन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास करके टिकट दिया। पार्टी हमारी नई नहीं थी, समय बहुत कम मिला, फिर भी हम अच्छे फाइट में रहे। इसके लिए बहुत बहुत सब 36 बिरादरी के लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मैं उनका आभार व्यतीत करता हूँ और जीवन भर उनका सेवक बनकर मैं कार्य करूँगा। जो मेरे से कमियां रही हैं उनको दूर करने का प्रयास करूँगा। एक नॉलेज मेरे को मिला है, एक मार्गदर्शन मेरे को इन चुनाव से मिला है कि कहाँ कहाँ हम लोगों से गलती हुई है। उस क्षेत्र में हम सब लोग मिलकर आपस में उनमें सुधार करने का प्रयास करेंगे। आपने सभाएं भी काफ़ी की हैं, समर्थक भी आपके साथ थे, समर्थकों का हुजूम भी देखने को मिला, सभाएं की है, रैलियां निकली है, तो विश्वास तो आपको पहले से था कि जीत होगी, लेकिन कहीं ना कहीं बूथ लेवल पर गलती हुई है, या फिर जो इस बार जो जनता ने है, कहीं जातिगत समीकरण के आधार पर देखा जाए तो उनका कहीं समर्थन कम मिला हो। थोड़ा सा इसमें रहा है कि जातिगत समीकरण तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मेरे को 36 बिरादरी के लोगों ने बहुत अच्छे वोट दिए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इन चुनाव में इस बार जो देखने को मिला है कि धन बल और बाहुबल एक अच्छा जो कैंडिडेट है, उन्होंने प्रलोभन देके जनता का कहीं ना कहीं बदलाव की स्थिति उन्होंने की है। जो चुनाव से पहले स्थितियां जो थी वो एक अलग थी। प्रत्येक गांव, ढैणी और वार्ड और नगर में ये स्थिति थी कि भाई
तीसरा मोर्चा इस बार विजय होगा। लेकिन वो विजय नहीं हो पाए, लेकिन ये जो हमारे 40,000 वोट आए हैं वो विजय से कम नहीं है, इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। पहले भी लोग यहाँ त्रिकोणीय संघर्ष में चुनाव लड़े हैं, लेकिन इनका आंकड़ा कहीं ना कहीं मैंने पार करने का प्रयास किया है और एक नया इतिहास मैंने चोम में लिखने का प्रयास किया है। जो जनमानस को एक नया चेहरा चाहिए था, वो चेहरा मैं अब सामने बनकर आया हूँ और 5 साल निरंतर इनके मेहनत करूँगा। और जहाँ बूथ स्थिति एक बात और हम जानना चाहते हैं कि विधानसभा क्षेत्र चोमू की जो समस्याएं थी, विकास को लेकर सब अपने अपने दावे कर रहे थे, जीत किसी की एक की होनी थी। अब जीत गए भाजपा, रामलाल यहाँ शर्मा, तो आप क्या देखते हैं, क्या विकास होने चाहिए यहाँ पर जो उनको पूरा करना चाहिए? अब ये जनता जनार्दन का आशीर्वाद है। विकास की दृष्टि से वो एक सेवक बनकर कुर्सी पे बैठेंगे, बाकी करने वाले कुछ नहीं है, क्योंकि ऊपर जो गवर्नमेंट है कांग्रेस की बनी है, बोर्ड कांग्रेस का बनेगा। तो कहीं ना कहीं इस जनता ने भी एक अच्छा सेवक नहीं चुना। अगर वो चाहे समकक्ष गवर्नमेंट के अनुसार एक सेवा करने वाला सेवक मिलता तो विकास कहीं ना कहीं तीव्र गति से होता। अब विकास जो में अवरुद्ध हो गया है, विकास की गति अब रुकेगी और हम प्रयास करेंगे कि जिन लोगों ने जो जितना भ्रष्टाचार किया है उनके खिलाफ मैं लड़ाई लड़ूंगा। लड़ाई मेरी 5 साल की ओर है। प्रत्येक गांव और ढाणी के लिए, प्रत्येक वादे के लिए मैं लड़ाई लड़ूंगा। एक आखिरी सवाल, जनता ने जो आपको समर्थन दिया है, करीब 40,000 की तरफ आंकड़ा आपने पहुंचाया, इतिहास में गिना जाएगा। चोमू के अंदर त्रिकोणीय मुकाबला हुआ, त्रिकोणीय मुकाबले में पहली फाइट में आपने 40,000 का आंकड़ा पार किया। उस जनता के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरे को एक बेटे की तरह उन्होंने प्यार दिया है, एक दोस्त की तरह प्यार किया है। रात को 2-2 बजे तक, 3-3 तक बजे कार्यकर्ता निस्वार्थ लगे हैं। आज भी उनके मन में मैं इतना बस गया हूँ कि चाहे एमएलए कोई बना हो, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे साथ उनकी भावनाएं जब तक मैं इस सृष्टि पे हूँ तब तक मेरे साथ बनी रहेगी। और मैं भी पूरी चोमू की जनता और जनार्दन को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि 36 कौम की बिरादरी के लोगों ने मेरे को एक सम्मानजनक, एक इतिहास के पन्नों में चोमू में लिखा गया नाम आज कहीं ना कहीं अंकित उन्होंने किया है और इतने अच्छे वोट दिए हैं कि मेरी लड़ाई अब तीव्र गति से आगे बढ़ेगी। तो ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रत्याशी छुट्टन यादव, जिनका साफ कहना है कि जो विकास जो वो चाहते थे, चोमू की जो समस्या है वो हमेशा उनके लिए तत्पर रहेंगे। जनता के जिन्होंने समर्थन दिया है उनका हमेशा साथ रहेंगे और चोमू की जनता के लिए जो भी वो विकास की उनकी समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेंगे। हालांकि इस बार जो जीत का आंकड़ा है वो ज़्यादा नहीं रहा, अच्छी फाइट की है। 40,000 इन्होंने यहाँ से मत प्राप्त किए। एक बड़ा त्रिकोणीय मुकाबला रहा है और इतिहास रहा है कि इस बार पहली बार कोई तीसरे मोर्चे पे आया है और इतने मतों से उनको मत मिला है। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि अब भाजपा से रामलाल शर्मा यहाँ से जीत घोषित हुए हैं। 1288 मतों से उन्होंने जीत हासिल की है, लेकिन सत्ता जो है वो कांग्रेस की बनी है। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि क्या चोमू का विकास होगा, किस तरह से हो पाएगा, क्या बजट यहाँ पर जिस तरह से एक सत्ता और सत्ता पक्ष का विधायक होता है उसको मिलता है, या जिस तरह से विपक्ष में रहकर अब रामलाल शर्मा यहाँ से विकास को गति दे पाएंगे। वहीं चोमू का जो इतिहास रहा था कि एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, वो एक बार इतिहास टूट चुका है। जो एक मिथक था, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, वो अब टूटा है, जो भी एक इतिहास में एक पन्ने में दर्ज हो चुका है। चोमू से दीपक सैनी, डी मीडिया, राजस्थान।